तो चलो बच्चों, यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी के सभी आपका वायरल पेपर का यहाँ पे हल आ चुका है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कल पूछे जाएंगे। ये पेपर अभी अभी मुझे यहाँ पे रात को 7 बजे मिल चुका है। फटाफट जो है इस सभी क्वेश्चन को आंसर याद कर लीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हिंदी के अलावा यहाँ पे हर सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन हम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं आपका वायरल पेपर का आपके सभी क्वेश्चन का आंसर। पहला आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, सूरदास भक्त हैं तो किसके भक्त हैं आपको बताना। यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके कृष्ण के भक्त हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, उपन्यास सम्राट कौन है। तो आपको इसका आंसर क्या करना है, यहाँ पे आपको आंसर करना है यहाँ पे प्रेमचंद का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपन्यास सम्राट यानी प्रेमचंद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, समास के प्रकार आपके होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं बच्चों, आपके प्रकार होते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 प्रकार होते हैं, यानी इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। बिल्कुल पूरी रात आज आपको मेहनत करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, गीता में पर का अर्थ क्या होता है। तो आपको इसका आंसर क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है परमात्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, गोपियां किसे बड़भागी कह रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उद्धव हो जाएगा, ठीक है, उद्धव हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे माता पिता में समास क्या है। तो आपको बताना है, तो समास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा माता और पिता, भाई और बहन, ठीक है। ऐसे आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये हो जाता है आपके द्वंद्व समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है। तो जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, कहते हैं, क्या कहते हैं, आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, उद्धव गोपियों को किसके बारे में बताते हैं। तो किसके बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कृष्ण, सही आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है कल, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया, शांत रस का आपका स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निर्वेद, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पे दिया है, यहाँ पे दिया है, नेताजी को मूर्ति किसने तैयार की। नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की, आपको आंसर क्या बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल ने की। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है, सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो आप जानते हैं कौन सा है, आपका रामचरितमानस जो है सबसे लोकप्रिय महाकाव्य। एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट कर लेना है, कल यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। फटाफट जो है सभी क्वेश्चन को आंसर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं बच्चों, तब जाके ये क्वेश्चन आप तक पहुँच पाता है, ठीक है। इसके बाद आपका रिक्त स्थान लिखा है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। यहाँ पे प्रतिदिन, दिनम दिन है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी समास आंसर इसमें हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की। तो किसकी की, कामायनी आपका महाकाव्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। आंसर आपको रति लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सभापति का भाषण किस में छापा गया। तो आपको आंसर लिखना है अखबारों में। 5वां क्वेश्चन दिया, बिहारी की रचना है। तो क्या है, बिहारी, सत्य सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, काव्य में कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर, विसर्ग और क्या होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होता है। 8वां क्वेश्चन दिया है, प्रेमचंद को डैश डैश कहानी सम्राट कहा जाता है। तो आप जानते हैं आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, यहाँ पे सूरदास जी डैश डैश रस के कवि हैं। तो वात्सल्य रस के कवि। सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया है, एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, नींद का उद्गम होता है। तो किससे, आपका हीनता से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, स्वामी राम तीर्थ गए थे। तो कहाँ गए थे, आपका जापान गए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है, बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पश्चाताप करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सुजान सिंह कौन थे। तो आंसर आपका हो जाएगा देवगढ़ रियासत के दीवान थे। इसके बाद देखिए, सहस्त्रबाहु कौन था। तो आंसर आपको लिखते हैं सहस्त्रबाहु महिष्मती नगरी के प्रथम प्रतापी राजा
थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है रस के कितने अंग होते हैं, आपके यहाँ पे 4 अंग हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया कहानी के कितने तत्व होते हैं, आपको बताना 6 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है मानव को मानव विकास किसने बनाया, मानव को मानव किसने बनाया, आंसर आपको हो जाएगा गुलाब ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे दिया है वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं, आपको शब्द कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है जिसके समान दूसरा ना हो तो क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निंदा रस के लेखक कौन है, आंसर करना है आपको हरिशंकर परसाई। इसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर आपका आ जाता है। प्रश्नोत्तर कौन कौन सा पढ़ना है आपको, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, तो पारस में यह गुण पाया जाता है कि वह सोने को छूकर शुद्ध सोना बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया रस क्या है और उसके कितने अंग होते हैं, तो आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उसे रस कहते हैं, ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं, आपके 4 अंग यहाँ पे होते हैं, आपको लिख देना है। पहला स्थायी विभाव, अनुभव, संचारी भाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है, तो आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है तितलियों के रंग से कवि का तात्पर्य है रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित चंचल बालाओं से है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सूरदास जी का आपको जीवन परिचय लिखना, रचनाएं काव्यगत विशेषताएं, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए आंसर स्टार्ट हो गया। सूरदास का पहला आपको 2 रचनाएं हो जाएंगे, सूर सागर, सूर सारावल्ली, साहित्य लहरी, 3 हो गए, ठीक है। भाव पक्ष में आपको लिख देना है, ये लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक आपको भाव पक्ष लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा गांधी जी ने कौन सा आश्रम स्थापित किया, तो आंसर लिखना है आपको ग्राम सेवक आश्रम स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका छायावाद युग के विशेषताएं आपको लिखना है, तो आपको ये लिख देना है व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण लिख देना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। सौंदर्यानुभूति, वेदना और करुणा, भाव का अधिक, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइए, इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा संधि और समास में क्या अंतर है, तो आपको यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना है, संधि का आपका यहाँ पे दिया है, आपका समास पे यहाँ का दिया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर लिखना है, तो आप जो है इसको अच्छे से करिएगा। ये आपका महाकाव्य और खंड काव्य में आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आपको आंसर बताते हैं। इसके बाद आपको लिखना है अपने बड़े भाई की शादी में आपको मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है, तो आपको ये लिख देना है। आपका देखिए ये पूरा आपको पत्र यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। देखिए तुम्हारा मित्र विजय। इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे एक लिखागा आवेदन पत्र, एक और किसको याद करना है, यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, आपको चाहे तो आप उसे कर लीजिएगा, आपको मित्र को पत्र, या फिर आप ये कर सकते हैं, क्या करना है यहाँ पे आपको टीसी का करना है, टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अच्छे से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर कल जाके पेपर में छाप देना है। सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से करना है, आपको 80 में से 80 नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आधुनिक काल के कवियों का आपको नाम लिखना है, तो आपको ये सभी आंसर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये सभी आधुनिक काल के कवियों का नाम है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, रामचरितमानस हो जाएगा, रामचरित उपाध्याय हो जाएगा, नाथू राम शर्मा हो जाएगा, भगवान दीन राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है उद्धव का व्यवहार कैसा था तथा उसकी तुलना किस किस के साथ की गई, तो आपको आंसर ये लिख देना है। इसके बाद देखिए हम सिर्फ आपको आंसर दिखा रहे हैं, फटाफट इनका आंसर जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोहा का परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है, तो आपको ये आंसर लिख देना है। क्या होता है दोहा में आपके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में आपके 11 मात्राएं पे होती हैं। आपको ये लिख देना है मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोए, ठीक है। आपको ये लिख देना है। इसके बाद देखिए आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं तन की झाई परे श्याम हरि द्वितीय हो, आपका इसी का है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या है दोहा, आप जो है बहुत सारा लिख सकते हैं, आपका जितना भी आपका यहाँ पे कबीर की रचना है उन सभी को लिख सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, आप ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे भक्ति काल और रीतिकालीन की आपको 2 विशेषताएं लिखना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। आपको पहला हो जाएगा यहाँ पे भक्ति काल का हो जाएगा, इसे लिखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे रीति काल का लिख देना है। आपको 2 लिखना है, जो पसंद आए जो याद हो जाए आपसे कल पेपर के लिए आपको वो याद कर लेना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में निबंध लिखना है,
किस किस पर निबंध लिखना है, प्रदूषण पर निबंध लिखना है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कोई खेल पर या फिर कोई त्योहार पर, तो आप सबसे अच्छा क्या तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पे आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको तैयार करना है। देखिए हर साल ये पेपर आया है, इसलिए आपको बताते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। रूपरेखा आपका ये हो जाएगा, इसके बाद आपका ये प्रस्तावना है, इसके बाद आपको प्रदूषण के प्रकार हो जाएंगे। प्रदूषण के प्रकार होने के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सारा प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन का हमने फटाफट सभी सॉल्यूशन कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ये सभी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे आगे के पेपर के भी। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत।